मैं तो नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। मैं आ गई हूँ बाहर चाय पीने के लिए, और ये बाहर निकल गए थे पहले वॉक वगैरह करने के लिए। तो मैंने बोला कि आप कहाँ पे, मैंने इनसे बात करके पूछी तो इन्होंने बोला कि मैं बाहर आया हूँ। तो फिर मैंने बोला यार बाहर ही पी लेते चाय, क्योंकि वहाँ पे तो रूम में ही थे। इसके मतलब इस बहाने से हम बाहर थोड़ा सा घूम भी लेते हैं। सुबह सुबह का यहाँ का कैसा मौसम होता है, यहाँ का जो मार्केट, क्योंकि रात को लेट आए तो नहीं पता। तो यहाँ का मार्केट है, तो मार्केट तो नहीं है, मार्केट तो थोड़ा सा आगे है। हम मार्केट से पहले हम लोगों ने स्टे किया था। तो मॉर्निंग का व्यू देखो गाइस, यहाँ पे देखो आप, देखो तो प्यारा है। मैंने बनवा ली है चाय, ये वॉक करने गए थे और तो ये आ ही रहे हैं। चाय पी के फिर हम होटल में जाएंगे, होटल में जाके फिर और सब जो बाकी लोग हैं उनको जगाना है। फिर हम यहाँ से निकलेंगे पठानकोट के लिए। पठानकोट चंडीगढ़, हम पंजाब साइड में मतलब वहाँ पे निकलेंगे। अगर हो सका तो हम आज ही जयपुर के लिए निकल जाएंगे। अगर नहीं पॉसिबिलिटी होगी तो फिर आज हमें अमृतसर में स्टे करना है। देन उसके बाद में हम कल मॉर्निंग में हम जयपुर के लिए निकलेंगे। तो 7 डेज़ का ट्रिप हो गया हमारा। ये देखो यहाँ पे ना कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, ओले भी पड़े थे। तो काफ़ी लोगों को फसल का नुकसान हो गया था। जैसे किसी के घर मतलब इन लोगों के खेत होते हैं ना सेब वगैरह के, तो जो एप्पल्स होती है उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। इनको न्यूज़ में भी आया है। चलो ठीक है, पी लेते हैं चाहे। हमारे सर अभी तक आए क्यों नहीं है। लाउडली गुड मॉर्निंग। ये हमारे बच्चे उठ गए हैं। ये हमारी बड़ी बहन भी उठ गई है। और गुड मॉर्निंग भाई। आज हम जोई जोई करके उठने वाले हैं। फिर हम जाएंगे मॉल रोड। मॉल रोड, जहाँ पे हमें कुछ शॉपिंग करनी है हमारी माँ के लिए। ऐसे बोलो बोलो क्यों जाओगे आप मार्केट? क्या लेकर आना है आपको बताओ? शॉपिंग करेंगे हम किसके लिए खरीदना है? सबके लिए। माँ दादू के लिए? ठीक है चलो उठो बेटा, आप नहाई नहीं करो फटाफट से। सीधा तो पकड़ो उसको, ऐसे टेढ़ा करो। बोलो ना आप। तो मुझे पता आप पकड़ लिया, ऐसे कर ऐसे। हाँ तो हम लोग होटल से चेकआउट कर दिया हम लोगों ने, मतलब निकल रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं होटल से। फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे मॉल रोड। उसके बाद में हम लोग यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे मिनी गोवा, जैसे मिनी स्विट्जरलैंड है वैसे मिनी गोवा नाम से कोई जगह है, उसका नाम मुझे याद नहीं है अभी। फिर हम वहाँ पे जाएंगे। अगर वहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हल्की हल्की बारिश हो रही है, अगर अलाउ करते हैं, वैसे बारिश में अलाउ नहीं करते, तो बारिश में अलाउ कर देते हैं तो हम वहाँ पे एंजॉय कर लेंगे। अदरवाइज हम फिर यहाँ से अमृतसर के लिए निकल जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। स्टे ट्यून। जा रहे हैं अब नीचे चेकआउट करने के लिए और फिर हम निकलेंगे अमृतसर। मॉल रोड। आपको मिलते हैं हम। गाइस यहाँ पे चल रहा है इनका डिस्कशन कि हम लोग आज कहाँ घूमेंगे। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाई हुई है। ये यहाँ जगह तो अच्छी फेमस जगह है। और ये लोग यहाँ पे फालतू की बातें कर रहे हैं। हम ऐसे निकलेंगे और यहाँ पे मॉल रोड है, बोलता है बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो हम वहाँ से कुछ लेंगे, ड्रेसेस कैप्स लेंगे मार्केट करने मम्मी के लिए। और वो लोग कुछ करने क्या फालतू वाले दिखाते हैं। ये इनका अलग चल रहा है और ये इनका अलग चल रहा है। आई विल शो यू द आउटसाइड व्यू। हमारा सामान रेडी हो चुका है और ये व्यू बारिश आ रही है। ये बहुत गंदा व्यू है और बहुत अच्छा व्यू है। बारिश आ रही है यहाँ पे। और जयपुर में बहुत गर्मी, लेकिन कल हमें बारिश हुई थी बहुत भयंकर वाली। एक बार तो आपको मिलते हैं वहाँ पर, हम निकलेंगे। स्टे ट्यून। हेलो गाइस, तो हम पठानकोट की तरफ निकल गए हैं। हम लोगों ने डलहौजी छोड़ दिया है। मैंने आपको बताया था अभी हम डलहौजी से हमने चेकआउट कर दिया था। अब हम मिनी गोवा देखने जा रहे हैं। जैसे मिनी स्विट्ज़रलैंड देखा हमने, वैसे ही मिनी गोवा देखने जा रहे हैं। ये पठानकोट मतलब पंजाब में पड़ता है ये, और थोड़ा सा अंदर जाके है। तो मैं आपको दिखाऊंगी
बहुत कम लोगों को ये सब चीज़ें पता होती है। लेकिन हम लोगों ने होटल में पूछा था कि नियर बाई और कुछ चीज़ें हैं देखने की, उन्होंने बताया। तो उन्होंने एक माता जी का मंदिर बताया था, तो वो थोड़ा सा अंदर जाके, भैया चलाओ तो आराम से चलाना, बूवी बाहर निकल रही है। अरे भाई तो चलाना ही क्यों, अंदर ले ले, हाँ। उसको बाहर निकल रही क्या होता है झटके में। बूवी बेटा अंदर बैठो। मूवी अंदर आओ। तो माता जी के मंदिर को हमने स्किप किया क्योंकि थोड़ा सा वो अंदर था और रास्ता पीछे निकल गया था, चला गया था। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने मिनी गोवा की तरफ हमने मूव कर लिया। और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ पे क्या क्या है। हम लोग पहुँच चुके हैं मिनी गोवा, देख लो आप। यहाँ पे एक डैम है, ठीक है ना, ये डैम है। इसके चारों तरफ इन्होंने कुछ गेम्स वगैरह बच्चों के लिए जैसे ऐसे बना रखे हैं, इस टाइप से है ना। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं। बहुत सारे लोग तो अपना जैसे पूरा किचन वगैरह लेकर आ जाते हैं, जैसे छोटा वाला गैस सिलेंडर जो होता है वो। बहुत से लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं क्योंकि आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रखी है यहाँ पे, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है। धूप होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मौसम यहाँ का ठंडा है। ये डैम है, तो उसमें बोटिंग वगैरह भी होती है। अब वो किधर है, क्योंकि बोटिंग हम लोगों ने कल ही कर ली थी, तो बोटिंग तो हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, बैठ गई वो। ये देखो हमारे बूबी मैडम तो झूले में भी बैठ गई है। हॉर्स राइड, कैमल राइड, और वो कौन सी बाइक होती है जो कि डेजर्ट में चलाई जाती है, वो सब भी होती है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं संजा चूल्हा टूरिस्ट वैष्णो ढाबा। यहाँ हम लोग छोटा सा स्नैक्स लेंगे और यहाँ से आपका गोल्डन टेम्पल मात्र और मात्र 90 किलोमीटर है। हम लोग रास्ते में चाय पीने, हम लोग रास्ते में थोड़ा सा रुके तो जूते चप्पल चेंज करने थे क्योंकि बार बार में स्लीपर्स खोलना फिर पहनना, तो हम लोग शूज निकाल रहे हैं। और ये है हमारी जियांशी। कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ इन सब के बारे में? मेरे को एक्साइटमेंट भी हो रही है कि हम जयपुर जा रहे हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है कि हम जयपुर क्यों जा रहे हैं, हमें वापस जाना है। क्योंकि इतने दिन हम सारे साथ में थे और हम सारे अलग अलग हो जाएंगे। कोई बात नहीं, जल्दी मिलेंगे आपसे। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं अमृतसर में और हम लोग मतलब गोल्डन टेम्पल देखने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले ही उतर चुके थे, क्योंकि 1 किलोमीटर पहले उतर गए थे बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। पार्किंग करने के लिए गाड़ी को हमने मतलब पार्किंग के लिए गाड़ी लगा दी तो ट्रैफिक में फंस जाते। देखो आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो इतना बड़ा ट्रैफिक लग रहा है, 1 किलोमीटर तक का ट्रैफिक है ये। पार्किंग सिर्फ पार्किंग के लिए ये गाड़ियाँ। तो हम लोगों ने क्या किया, एक किलोमीटर पीछे हमने गाड़ी हटा रख दी, तो ड्राइवर साइड में पार्क कर देगा और हम लोग फिर पैदल जा रहे हैं ताकि हमें जल्दी से दर्शन हो जाए और हम लोग जल्दी से वापस आ जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ गोल्डन टेम्पल, देखते हैं। रात के बज रहे हैं 10 और यहाँ का क्राउड देख सकते हो आप। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं गोल्डन टेम्पल। देखो कितना भयंकर क्राउड है। तो गाइस रात के बज रहे हैं 2, मैं आपको दिखा देती हूँ। बाबू दिखाना बेटू। 2:10 हो रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और हम लोग अभी होटल ढूंढ रहे हैं। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है हमने वहाँ के दर्शन करे, तो वहाँ पे ये था कि जो दर्शन होंगे वो 2:20 पे वहाँ के जो पट है वो खुलेंगे। तो इतनी लेट तक हम बच्चों को लेकर रह नहीं सकते थे, हमने खाना भी मतलब डिनर भी नहीं किया था। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल के डिनर किया हम लोगों ने। फिर वहाँ से हम आए, फिर हमने ऑटो हायर किया और हम
ढूंढ रहे हैं, होटल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 1:30-2 बज चुके थे। तो उस टाइम पे आपको पता है रात को, इतनी रात को कॉफ़ी मतलब वहाँ पे तो बहुत रश रहता है, बहुत क्राउड है, तो सारी होटल्स पैक हैं। और हम और वही चीज़ होती है ना जो हमें चाहिए होता है, वो हमें मिल नहीं पा रहा है। तो अब हमें ये लग रहा है कि जैसी होटल मिले वैसी में ही हम स्टे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, सोने के लिए कर रहे हैं। वो ग्रीनलैंड वाली होटल का सीन भी बता दो। हाँ, एक होटल जैसे हमने ई रिक्शा जो होता है ना, यहाँ पे भी ई रिक्शा चलता है, तो ई रिक्शा में हमने ई रिक्शा को बुक किया। उसको जस्ट उससे हमने बोला कि हमें हमारे स्टॉप पे छोड़ दो, बट उससे हमारा डिस्कशन हो गया कि आप कोई होटल बताइए। तो उसने बोला कि ठीक है मैं बता देता हूँ। तो वो हमें होटल लेके सॉरी अपने ऑटो में बैठा के होटल लेकर गया। तो एक होटल में लेकर, इनका क्या होता है, ये जो ऑटो वाले होते हैं ना, उनका कमीशन होता है होटल्स में, तो वो अपने हिसाब से कमीशन कर लेते हैं। तो उन्होंने वो किसी होटल में लेकर गए, उसका नाम था ग्रीनलैंड होटल। हम वहाँ पे चले गए, वहाँ पे हमें होटल समझ में आ गया, बट वो बोलता है आपको इससे भी अच्छा मैं होटल दिला के लेकर आता हूँ। तो हमने सोचा हो सकता है इससे कम रेंट में और इससे भी अच्छा, तो हम चले गए उसके साथ में। तो ऐसे 2-3 जगह उसने हमें घुमाया। बाद में हमें किसी ने ये बोला कि आप ना ऐसे मतलब इन ऑटो के चक्कर में, ऑटो वालों के चक्कर में मत पड़ो, ये आपको पूरी रात ऐसे घुमाते रहेंगे, क्योंकि इनका कमीशन होता है होटल्स में से, इसलिए। तो फिर उसने कुछ और कोई और बताया, वो भी हमें समझ में नहीं आया। फिर हमने उसको वहीं पे ड्रॉप किया, कोई एक लड़का था उसको वहीं पे ड्रॉप किया। ऑटो वाले को बोला कि भाई तू यहाँ से जा, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। अब हम खुद से अपने मतलब अपने बिहाव पे हम होटल्स ढूंढ रहे हैं। तो अभी गए हैं ये मेरे भैया और रिद्धि के पापा गए हैं ढूंढने के लिए। तो समझ में, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया वो अंदर घुसे हुए हैं, तो हो सकता है शायद उनको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी समझ में आएगा। बस रूम हमें मिल जाए फाइनली कि हम सो जाएं बस, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के तो हमें जयपुर के लिए निकलना ही है। तो आप मेरे साथ में बने रहना, मेरे साथ में हो सकता है बहुत अच्छे आपको इंसिडेंट्स मैं सुना पाऊँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एंड ये लोग आ रहे गाइस, लेट्स सी अभी ये लोग क्या बोलते हैं। भगवान गुड न्यूज़ यो। अब हम आपको आगे का बताएंगे कि ये हमको क्या बताते हैं। ओके गाइस बाय। तो लेट्स सी क्या हुआ। चलो सो भैया अब हमको होटल मिल चुका है एंड हमने ये बुक कर लिया है। क्या हुआ, हाँ फाइनली हमको होटल मिल चुका है। मिल गया, हो गया फाइनल। हाँ ठीक है, तो अब हम उतर रहे हैं, होटल में जाते हैं। ठीक है बाबा, पूरा शुक्रिया। एंड अब हम लोग सुबह तो चेकआउट करके निकल ही जाएंगे, बट अब हम लोग को फाइनली होटल मिल चुका है। हम लोग हाईवे के बीच में मिला है, पूरा सुनसान हो रखा है, ये आप देख ही सकते हो। यहाँ पे हमको होटल मिला है एक। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं होटल से। वहाँ का शूट मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी में थे, तो नहीं कर पाए हम लोग। अब वहाँ से चेकआउट हो गया हमारा। हम लोग अब ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे कहीं पे, क्योंकि फिर हम लेट हो जाते हैं यहाँ से, और आगे के लिए फिर घर पे फिर हमारे को पहुँचने में बहुत रात हो जाएगी। तो हमने सोचा थोड़ा सा जल्दी निकल जाते हैं। तो हमने अमृतसर में स्टे किया था, वहाँ से हम चेकआउट किया हमने, वहाँ से निकल चुके हैं। अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो अमृतसर में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। मतलब उस टाइम पे रात के 12-1 बजे थे, तब भी ऐसा लग रहा नहीं था ना कि इतना रात हो रही है ना। अब फील ही नहीं हो रहा, बिल्कुल कैसे बह रही है जैसे कि लग रहा है कि हाँ कि मतलब ऐसे, हाँ मतलब शाम का टाइम होगा ऐसा लग रहा था। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में आपसे। ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक रहे हो क्या? अभी ये एक्चुअली हमारा लास्ट डे है। और हमने सैंडविच वगैरह ऑर्डर किए, बहुत अच्छी लगी। जैन अपनी फीलिंग्स शेयर करो। हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और फिर हम घर पे जाएंगे। आज ये हमारा लास्ट डे है ट्रिप का, हम उसके लिए जयपुर के लिए निकल जाएंगे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं छोटा सा स्नैक्स लेने के लिए। बहुत ही बड़ा ही प्यारा रेस्टोरेंट है, और हाँ बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। और अब हमारी जो श्रीमती जी हैं ये आपको आगे का ब्यौरा देंगे, क्या बात करनी क्या नहीं करनी है। ओवर टू यू। हमने ना हमें रेस्ट चाहिए थोड़ा सा, मतलब नींद आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए रुके हैं। वैसे तो रुकते रुकते यार है, लेकिन हमारे जो ड्राइवर है ना उनको नींद आने लगी, तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए स्टे किया है। चाय कॉफ़ी पी के फिर हम निकलेंगे, रवाना हो जाएंगे। देखो बहुत अच्छा व्यू है, बहुत शानदार है हाईवे का। दिखाओ हाईवे, दिखाओ कितना प्यारा है। एक्सप्रेस वे है, हम लोग डिनर करने के लिए रुक गए हैं। ये हमारा लास्ट है
लास्ट स्टॉपेज है, उसके बाद में हम सीधा घर पे जाएंगे। शक्ल की पूरी बैंड बजी हुई है, अब हम खाना ही खाएंगे बस। देखो बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है, मतलब होटल भी है, यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो मैं व्लॉग को यही पेंड करूँगी, इसके बाद मेरा कोई व्लॉग नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।